गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कक्षा 5 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस खंड के मैंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे खंड को जो है कि सॉल्व करवा दिया था। अब आज की इस वीडियो में हम 5वें खंड को सॉल्व करेंगे और छठे खंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 5वें खंड का प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 का कौन सा सही होगा, इसमें से आपको बताना रहेगा। तो सबसे पहले आप इस प्रश्नों को पढ़ लीजिए, प्रश्नों के बाद हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक। निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह बना है। ठीक है, बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। पहली 2 समस्या आकृतियों में एक परस्पर संबंध है। ये आकृति और ये आकृति में परस्पर संबंध है। इस प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृति ABCD में वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला कर के उत्तर दें। तो स्टूडेंट, इसका कौन सा सही होगा? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, इसमें परस्पर संबंध है। मतलब क्या है, पहले ये इसका एक भाग है। ठीक, ये इसका एक भाग है। तो ऐसा ही यहाँ पे दोनों सटा हुआ है। मतलब यही चीज़ है, यही चित्र बना है। एक इस साइड से यही चित्र बना है और एक इस साइड से चित्र बना है। मतलब एक इस साइड से बना है चित्र और एक इस साइड से चित्र बना है। वही चित्र है, मतलब सीधा है। और इन दोनों को चिपकाया है। जब चिपकाया गया है तो फिर ये ऐसा बना है। लेकिन इसमें वाले में क्या है कि ये ब्लैक हो गया है। इसमें क्या है, ब्लैक नहीं है। तो इसमें जो चिपका हुआ है ना, तो ये ब्लैक है। तो आपको वही चीज़ इसमें भी पहचानना होगा। जैसे यहाँ पर ये हो गया, ठीक, तो इसके इस पार भी यही चित्र होना चाहिए। यही चित्र होना चाहिए और उसके साथ साथ ऊपर ब्लैक होना चाहिए। तब यहाँ पर वैसी आकृति आपको ढूंढनी है। तो जैसे कि यहाँ पर ये आकृति बना हुआ है, तो आपने कैसी आकृति ढूंढनी थी? मतलब कि ऐसी आकृति ढूंढनी थी जो कि यही चीज़ इस पार भी हो। मतलब कि फूल डिजाइन यहाँ पे बना है। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, यही चीज़ जिसमें फूल बना है, मतलब कि इसको कलर कर दिया गया है। यहाँ पर बीच में वाइट है और इसको ब्लैक कर दिया गया है। तो मतलब यही चीज़ है, यही चित्र है। इस साइड और इस साइड से मतलब चिपका हुआ है। समझ गए आप? तो वही सही इसमें भी आपको ढूंढना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये चित्र बना है, तो ऐसा ही चित्र आपको ढूंढना है। तो ऐसा चित्र किसमें है? तो यहाँ पर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका सही कौन सा होगा? वो सही होगा हमारा D वाला, यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यही चित्र बना है और यहाँ ऊपर देखिए ब्लैक भी है इसमें। तो यही वाला बिल्कुल ठीक हुआ। यहाँ पर ब्लैक है, मगर ब्लैक बस खाली ऊपर कोने वाले में है, लेकिन यहाँ तक होना चाहिए कम से कम ब्लैक। तब ये जो है कि D वाला इसमें में है, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। और ये वाला तो था, लेकिन ये नीचे की तरफ ब्लैक है, तो ऐसा हमें ऊपर की तरफ चाहिए। जो है ना, इसमें ये सटा है तो इसके ऊपर में ब्लैक है, तो हमें इसके समान ही आकृति चाहिए और उस सटा हुआ ना होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये 17 वाला प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है आपके पेपर में तो आप इसको हल कर लेंगे। और चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पान का चित्र बना है। मतलब पंखुड़ी, कुछ भी आप समझ लीजिए, एक फ्लावर या कुछ भी समझिए। ये चित्र जो बना हुआ है, ये भी चित्र बना है। मतलब इसका जो मुख है एक दिशा में जा रहा है। मतलब ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा। तो मतलब दोनों के अपने अपने तरफ में मतलब देख रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। तब वही मतलब कि चीज़ इसमें भी होना चाहिए। जब ये इधर के है तो हमें इधर वाला एक फ्लावर चाहिए। तो ये यहाँ पर ये B में है, तो ये B वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी सरल है। उसी प्रकार आपको, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। और ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 19। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 19, यहाँ पर इसके अंदर त्रिभुज बना है, तो इसके अंदर चतुर्भुज बना है। यानी इसका 1 2 3 भुजा है, तो इसका 1 2 3 4 भुजा है। तो इसका कितना भुजा है? 1 2 3 4 5। इसके 5 भुजा आएंगे, तो इसके 6 भुजा होने चाहिए। तो 6 भुजा किसमें है? तो 6 भुजा वाला हम चित्र घूमेंगे। इसमें तो 4 ही है, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसके 6 भुजा हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर ये इसका D वाला सही होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 19 भी समझ में आ चुका होगा एकदम सरल तरीके से। और चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर 20 की तरफ, यानी 20 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 में कौन सा सही होगा?
तो यहाँ पर जैसे ये आकृति बनी हुई है, तो इस साइड में क्या है कि इसका एक ये वाला भाग गायब है, यहाँ से ऐसे एक आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए और ऐसे, ऐसा वाला भाग गायब है। उसी प्रकार से इसका भी बना होगा, मतलब एक भाग गायब होगा, ठीक है। इसका भी वही भाग, मतलब एक भाग गायब होगा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही है वो बी वाला सही है। तो प्रश्न नंबर 20 का कौन सा सही है? ये बी वाला सही है। तो इसका एक भाग गायब है, जैसे कि इसमें इस साइड गायब है ना, ऐसे ये वाला एक चित्र, तो उसी प्रकार इसमें ये बना हुआ है, तो लेकिन इसके अंदर का गायब होना चाहिए, तो यहाँ पर एक गायब है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में आ चुका होगा। खंड 5वां आपको समझ में एकदम अच्छी तरीके से आ चुका होगा। अब चलते हैं अपने खंड नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे पहले प्रश्नों को इसके पढ़ लेंगे हम। तो आप सब पेपर में पहले प्रश्नों को पढ़िएगा, ठीक है। प्रश्नों को पढ़ने के बाद ही उसका हल कीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि OMR शीट में कैसे भरा जाता है। तो आपके पास ऐसा OMR शीट रहेगा, जो प्रश्न आपका रहेगा उसी पर आपको काला करना रहेगा, ठीक है। आपको हमने कई पेपरों में समझाया है, तो इस बार भी हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये 20 वाला प्रश्न है, तो 20 का कौन सा सही था? 20 का डी वाला सही था। तो हमें खोज लेना है कि इसमें 20 संख्या का यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 17, 18, 19, 20, यहाँ पे 20 दिया है, तो उसका डी वाला सही है, तो यहाँ पे इसको काला कर देंगे, ठीक है। जो आपका आंसर रहेगा उसी को आपको काला करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश, प्रश्न 21 से 24 तक। क्या लिखा है निर्देश में? प्रश्न 21 से 24 तक। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 से 24 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी ज्यामितीय आकृति का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों A, B, C तथा D में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे सही क्रमांक वाले गोले को आपको काला कर देना है, ठीक है। काला कर दें। तो हमने जैसा बताया है ना उत्तर पुस्तिका, तो जो प्रश्न है उसको वही काला करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 की तरफ अब हम चलते हैं। तो इस पैटर्न को कौन सा आकृति इसको पूरा करेगा, तो वही आपको बताना है। प्रश्न में बताया था ना आपको, तो वही आपको इसको पूर्ण करना होगा। तो चलिए इसको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। तो इसको कौन सी आकृति पूर्ण करेगी? प्रश्न नंबर जो 21 है, तो इसको कौन सी आकृति पूर्ण करेगी? तो यहाँ पर ये ए वाले प्रश्न को जो देख रहे हैं ना, तो ये इसको अगर हम फिट कर देंगे इसमें, तो ये चीज़, ये चित्र जो है पूरा बन जाएगा। इसको जब हम इसमें फिट करेंगे तो ये वाला इसको पूरा कर देगा, और बाकी सब जो बना है ये सब गलत सलत बने हैं, ठीक है। ये वाला इसको पूरा कर देगा। और अब इसको कौन सी आकृति पूरा करेगी? तो यहाँ पर भी ए वाला हमें ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ए ही जो इसको पूरा कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ऐसे चौक की तरह बना है ना, तो ये इसमें इसको फिट कर देगा। तो प्रश्न नंबर 22 का कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 22 का भी ए ही वाला ही सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22 का भी ए वाला सही होगा, इन दोनों का ए ही सही होगा। और प्रश्न नंबर अगर हम 23 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 23 को भी थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 23 है, तो प्रश्न नंबर 23 का भी हमारा जो कि ए वाला ही सही होगा। यहाँ पर सारे प्रश्न के जो कि ए ही वाला ही सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी जो कि ए वाला ही सही है, क्योंकि ये इसको फिट करके पूरा कर देगा। समझ रहे हैं ना, मतलब जो पैटर्न इसको पूरा करना है आपको, तो ये इसमें जब फिट होगा तो इसको ये पूरा कर देगा आकृति। आई होप कि आपको स्टूडेंट ये वाला भी प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ये भी सरल ही है, उसके ही तरह ही ये भी सरल है। इसको बस खाली पैटर्न मतलब ना कि आपको इसको पूरा करना है। यहाँ पे जो आकृति चित्र बना हुआ है, इसका एक टुकड़ा भाग रहेगा, तो उसको आपको लगा कर इसको पूरा करना है। तो प्रश्न नंबर 24 का कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 24 का जैसा कि आप देख सकते हैं सी वाला, ये इसको पूरा कर देगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको इसके सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। खंड यहाँ पे 5वां और 6ठा वाला आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम 7वां 8वां नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो प्रश्न समझ में नहीं आता है वो सब आप में कभी कमेंट में पूछ लिया करिए। जो आपको समझ में नहीं आता है, जो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ लिया कीजिए। और आप किस क्लास में पढ़ते हैं वो भी आप हमें बता दीजिए। चलिए स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।